Hey students, welcome to my channel SST Now, and we are doing French Revolution. I have provided some objective type questions at the end of the video. Now students, when the Bastille prison was being destroyed, तो जो लुई 16 था हमारा बेचारा जो किंग था उसको अपनी पावर्स छोड़नी पड़ी. अब उसे लगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू एनीथिंग नाउ. अब मुझे अपनी पावर्स को छोड़ना ही पड़ेगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता. और उसके बाद क्या हुआ था, फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. अब आपको यू नीड टू रिमेम्बर दीज पॉइंट्स बिकॉज समटाइम्स इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग. क्या बन गया था अभी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? मोनार्क का मीनिंग तो मैंने आपको पहले ही समझाया था. कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स दैट देयर विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशन नाउ टू चेक द पावर्स ऑफ द किंग. अब किंग के पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं है, रादर अ कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर टू चेक हिज पावर्स. अभी पूरी तरीके से फ्रांस एक डेमोक्रेटिक नहीं बना, बट फ्रांस बिकेम दी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क. जितने भी प्रिविलेजेस थे नोबिलिटी के पास या जितने भी प्रिविलेजेस थे क्लर्जी के पास, वो सारे के सारे उनसे वापस ले लिए गए. एंड बोला गया दैट नो मोर प्रिविलेजेस विल बी गिवन टू यू. एंड फाइनली ऑन 4th of August 1789 France became the constitutional monarchy. So students, now France became the constitutional monarch. और इसका मेन एम क्या था? मेन एम था टू लिमिट द पावर्स ऑफ द किंग. किंग की पावर्स को लिमिट करना. एंड आफ्टरवर्ड्स द पावर्स वर बीइंग डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. द पावर्स वर बीइंग डिवाइडेड. अब नेशनल असेंबली आ गई थी पावर के अंदर. नेशनल असेंबली ने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना लिया था कि दैट फ्रांस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क. नाउ उन्होंने अपने कुछ रूल्स बनाए थे, लेकिन इसके अंदर कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं. मतलब अब मोनार्क सिस्टम नहीं है दैट मीन्स ऑल द पीपल कैन वोट नाउ. हाँ, नो, दैट इज नॉट द ट्रूथ. नॉट ऑल द पीपल, नॉट ऑल द सिटीजन्स कैन वोट. अभी भी सारे लोग वोट नहीं कर सकते थे. नॉट ऑल द पीपल वर गिवन दिस राइट टू वोट. सबको वोट देने का अधिकार अभी भी नहीं था. तो वोट कर कौन सकता था? बेसिकली फर्स्ट थिंग, कौन वोट कर सकता था? अ मैन, नॉट अ वुमेन बट अ मैन above 25 years of age, जिसकी एज 25 साल से ज्यादा है. ये फर्स्ट कंडीशन है. men, first thing is 25 years of age, and second is that who can pay the tax equal to at least 3 days of wage. मतलब जो टैक्स पे कर सकता है कितना, इक्वल टू 3 days ऑफ वेज. मतलब हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि गरीब लोगों को आज भी अभी भी वोटिंग राइट नहीं दिया गया था. वोटिंग राइट वाज ओनली गिवन टू द मेन. विमेन वर नॉट गिवन द राइट टू वोट. सिर्फ मेन को ये मिला था वोटिंग राइट दैट इफ दे आर 25 years of age एंड इफ दे कैन पे द टैक्स. अगर आप टैक्स दे सकते हो 3 दिन की सैलरी के बराबर, अगर आप अपना टैक्स पे कर सकते हो, दैट मीन्स यू विल बी गिवन द स्टेटस ऑफ एज एन एक्टिव सिटीजन. मतलब आपको एक दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा एक्टिव सिटीजन. और अगर आप ये कंडीशन फुलफिल नहीं करते तो आपको क्या बोला जाएगा? पैसिव सिटीजन. तो विमेन किसके अंडर आएंगे? विमेन आएंगे इस सिचुएशन के अंदर. विमेन विल बी अंडर पैसिव सिटीजन्स. एंड जो वोट कर सकते थे हु वर 25 years of age, दे वर दी एक्टिव सिटीजन्स. दैट मीन्स अभी भी फ्रांस के अंदर जो लोग पे कर सकते थे टैक्स, दे ओनली वर बीइंग एंटाइटल्ड टू गिव द वोट, एंड विमेन वर कंसिडर्ड एज दी पैसिव सिटीजन्स. विमेन को कोई राइट नहीं था वोटिंग का. ये स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर क्यूट लुई 16. बेचारा बड़ी टेंशन में, मेरी सारी पावर्स चली गई. अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया फ्रांस के अंदर. अब मैं क्या करूं? साइन तो उसने कर दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसके अंदर था दैट आई व्हाट टू डू. उसने क्या किया? एक सीक्रेट नेगोशिएशन साइन किया. ऑस्ट्रिया जो उसकी एक नेबरिंग कंट्री थी, प्लस उसने शादी किससे की थी? द प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया. तो रिलेशन भी था. सो बेसिकली ऑस्ट्रिया एंड प्रुशिया
दोनों कंट्रीज को उसने कंसल्ट किया एंड उसने बोला इफ दिस थिंग इज हैपनिंग विद मी, अगर मेरे साथ हो रहा है तो कल को ये आपके साथ भी हो सकता है. सो डू समथिंग. वी कैन नॉट लेट दिस थिंग हैपन. वी कैन नॉट लेट दिस रेवोल्यूशनरी आइडिया स्प्रेड इन द एंटायर वर्ल्ड. अगर आज फ्रांस में मेरी कंडीशन ऐसी है तो कल को आपकी भी ऐसी होगी. तो इसकी वजह से क्या हुआ दैट ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया दे अटैक ऑन फ्रांस. उन्होंने फ्रांस के ऊपर अटैक कर दिया. फ्रांस के ऊपर किसका रूल था तब? नेशनल असेंबली बेसिकली, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन चुका था. नेशनल असेंबली ने भी वॉर डिक्लेयर कर दी थी इन दोनों कंट्रीज के अगेंस्ट इन द ईयर 1792. अब वॉर चल रही थी फ्रांस वर्सेस ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया. और अगर हम दूसरी टर्म्स में देखें तो ये वॉर थी किंग, क्योंकि यहाँ के कौन नहीं चाहता था कि ये सब चेंजेस आए, कौन नहीं चाहता था कि पावर लोगों के हाथ में जाए. बेसिकली द जनरल पब्लिक, द लोकल पीपल. और ये द किंग्स दे नेवर वांटेड दिस थिंग टू हैपन. किंग्स कभी नहीं चाहते थे कि पावर्स उनके पास से जाए. इस वजह से ये एक तरीके से एक वॉर थी, किंग्स वर्सेस द जनरल पीपल, ये हम बोल सकते हैं. सो बेसिकली दिस वॉर वॉज गोइंग ऑन. स्टार्ट हो गई थी. अब लोग जा रहे थे, आर्मी जा रही थी बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह मार्च करते हुए, बिकॉज दे वांटेड टू पार्टिसिपेट इन दिस. एंड अगेन दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट. 1 मार्कस के हिसाब से दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट. एक पेट्रियोटिक सॉन्ग गाया गया, दैट वाज मार्सेलेज एंड इट वाज बीइंग कंपोज्ड बाय रोजे द लिस्ले. नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम, रोजे द लिस्ले. यू नीड टू रिमेंबर दिस नेम. उन्होंने ये कंपोज किया था एंड द सॉन्ग वाज मार्सेलेज. That was a patriotic song when the soldiers were marching into Paris, like they were marching from Marseilles. Marseilles basically एक जगह का नाम था. ये एक जगह से Marseilles से कहाँ जा रहे थे? पेरिस जा रहे थे. और ये गाना गाते हुए जा रहे थे. क्यों जा रहे थे? Because they have to participate in the war against Prussia and Austria. और ये एक बहुत पेट्रियोटिक सा सॉन्ग गाते हुए जा रहे थे. और जिसे कंपोज किसने किया था? जिसे कंपोज किया था रोजे द लिस्ले ने. एंड दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चंस अगेन. और ये इतना ज्यादा फेमस हो गया कि आज की डेट में भी ये फ्रांस का नेशनल एंथम है. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस इज टुडे ऑल्सो, दिस इज द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस. Okay, so these two are very important 1 mark questions. So students, in the last video we talked about the war that was going on between France versus Prussia and Austria, and I told you that indirectly you can say that this war was between the kings, क्योंकि जो यहाँ के प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया के किंग्स थे वो नहीं चाहते थे कि फ्रांस के अंदर जो रेवोल्यूशन आया वो उनकी कंट्रीज के अंदर भी आए. सो यू कैन से दैट दिस वाज लाइक द वॉर बिटवीन द जनरल पीपल, द लोकल पब्लिक एंड द किंग. सो दिस वॉर वाज गोइंग ऑन एंड दिस इज द रेवोल्यूशनरी वॉर, बिकॉज दिस वॉर इट चेंज द एंटायर वर्ल्ड. सबसे पहले जो रेवोल्यूशन आया था, या सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में जो आया था वो फ्रांस के अंदर आया था. दैट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन. नाउ व्हाट वर द पीपल डूइंग? बहुत जो लोग थे फ्रांस के, उन लोगों को बहुत सारी डिफिकल्टीज हुई. ऑब्वियसली व्हेन अ वॉर इज गोइंग ऑन इन ईदर ऑफ द कंट्री देयर आर अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज दैट द पीपल फेस. What about the men? Men were obviously fighting, they were participating in the war, and the women, they were taking care of the families. जो women थी वो वहां अपने फैमिली का ध्यान रख रही थी. लेकिन जो वहां की जो ज्यादातर पॉपुलेशन थी फ्रांस की, वो चाहती थी कि ये रेवोल्यूशन आगे बढ़े. क्यों चाहती थी कि ये रेवोल्यूशन आगे बढ़े? क्योंकि 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने राइट टू वोट किसे दिया था? वो अभी भी रिच लोगों के पास ही था. बिकॉज इफ यू आर अ मैन, if you are 25 years of age and if you can pay the tax of 3 days of your salary, then only you can vote. So we can say अभी भी 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने वोटिंग राइट सबको नहीं दिए थे. जो मैक्सिमम लोग थे फ्रांस के वो चाहते थे कि रेवोल्यूशन आगे बढ़े और वोटिंग राइट्स सबको दिए जाएं. जिन लोगों को वोटिंग राइट नहीं मिला था, धीरे धीरे उन्होंने ना अपने ग्रुप्स फॉर्म करने शुरू कर दिए दैट वी ऑल्सो शुड गेट सम वोटिंग राइट्स. हमें नहीं मिला. और किसको नहीं मिले थे वोटिंग राइट? बेसिकली जो लोग टैक्स पे नहीं कर सकते थे, या फिर वुमेन को, दे वर नॉट बीन गिवन द वोटिंग राइट्स. तो उन्होंने अपने छोटे छोटे अपने ग्रुप्स फॉर्म करने शुरू कर दिए. उसमें से जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ था दैट वाज द जैकोबिन्स ग्रुप.
यू नीड टू रिमेम्बर दिस नेम बिकॉज दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे ग्रुप्स थे लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ था वो था जैकोबिन्स क्लब और जैकोबिन्स ग्रुप। Women also started forming their political groups because they also did not get the voting right. But here we will talk about the Jacobins group, Jacobins club। और उसके अंदर लोग कौन थे indirectly याद रखना है, the people who were not being given the voting right, या जो लोग गरीब थे उन्हें voting right नहीं मिला था। So small shopkeepers were there, servants were there, daily wage workers were there, shoemakers, printers, जो छोटे छोटे काम करके अपना पैसा कमाते थे वो सारे के सारे Jacobins club के मेंबर थे। And this Jacobin club was very famous in the entire France. The leader of the Jacobins club was Maximilian Robespierre। You need to remember this name। और एक 1 मार्कर क्वेश्चन यहाँ बनता है, वैसे तो बहुत सारे बनते हैं लेकिन एक जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनता है दैट हु वर द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन्स क्लब। इसके 2-3 आंसर्स हो सकते हैं, बेसिकली द स्मॉल शॉपकीपर्स, डेली वेज वर्कर्स, सर्वेंट्स एटसेट्रा, और द पुअर पीपल ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी, और द people who were not being given the right to vote by the 1791 constitution, they formed this Jacobins club। A large number of people, the member of these Jacobins club, they started wearing the long pant। basically उन्होंने अपने आप को अलग दिखाने के लिए long striped trousers पहननी स्टार्ट की। लोग दूर से देखकर पहचान जाते थे that these people they belong to the Jacobins club and they also used to wear the red cap। और red cap क्या दिखाता था? It symbolized liberty, but women were not allowed to do all such things। In the year 1792 जो जैकोबिन्स के मेंबर्स थे, बेसिकली एक इंसिडेंट हुआ था कि लोगों को खाने का सामान नहीं मिल रहा था। दे वर नॉट गेटिंग द फूड, दे वर एंगर्ड बिकॉज ऑफ द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइस ऑफ द ब्रेड ऑफ द फूड। सो इन एंगर व्हाट दे डिड, द पीपल, द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन्स, इन्होंने क्या किया, दैट दे अटैक्ड ऑन द पैलेस ऑफ ट्यूलरीज। सी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट the palace of Versailles, but this is a different palace of Tuileries। और यहाँ पे कौन था हमारा बेचारा लुई 16। so he was there और इसको क्या किया, जैकोबिन्स क्लब के लोगों ने इसको बंदी बना लिया और जितने भी इसकी फैमिली मेंबर्स थे सबको पकड़ लिया गया, इनको बंदी बना लिया गया। जितने भी गार्ड्स थे they were being killed, उनको मार भी दिया गया। एंड आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपेंड, जो नेशनल असेंबली थी हमारी, they imprisoned the royal family। then afterwards election were happened, election हुए एंड उसके बाद वोटिंग राइट किसको दिया गया? वोटिंग राइट दिया गया men above 21 years of age। जो men थे above 21 years of age, regardless of wealth, they got the right to vote। again this is important। इसके बाद जो हमारी न्यूली इलेक्टेड असेंबली बनी थी उसे बोला गया था कन्वेंशन। So this is the newly voted assembly convention and 21 September 1972, आपको फिर से ये remember, you need to remember this year, it abolished the monarch completely and declared France as republic। तो इससे पहले क्या था? इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क था, नेशनल असेंबली थी, द वोटिंग राइट वर बीइंग गिवन टू द मेन ऑफ 25 इयर्स ऑफ एज एंड हु कुड पे द टैक्स इक्वल टू 3 days ऑफ देयर सैलरी। एंड आफ्टरवर्ड्स जो हमारा जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे उन्होंने किस पे अटैक किया? पैलेस ऑफ ट्यूलरीज पे। यहाँ पर हमारा लुई 16 था बेचारा, उसको पकड़ लिया, उसके सारे फैमिली मेंबर्स को पकड़ लिया गया, द गार्ड्स दे वर बीइंग किल्ड। देन आफ्टरवर्ड्स द इलेक्शन हैपेंड और इलेक्शन में बेसिकली क्या डिसाइड हुआ? obviously the convention was being formed, this was again one of the political body of France। और उसके बाद किसको वोटिंग राइट दिया गया? मैन अबव 21 इयर्स ऑफ एज, चाहे वो वेल्थी है या नहीं है, वो गरीब है या नहीं है, उन्हें वोटिंग राइट दिया गया। लेकिन अभी भी वोटिंग राइट किसे नहीं दिया गया था? द विमेन, दे वर नॉट बीइंग गिवन द वोटिंग राइट्स नाउ ऑल्सो। Afterwards, Louis XVI was sentenced to death by a court on the charge of treason। treason means अपनी ही कंट्री के साथ गद्दारी करने के लिए। क्या गद्दारी की थी हमारे लुई 16 ने? Because he met the kings of Prussia and Austria और उन्होंने लुई 16 ने
उन किंग्स को किसके खिलाफ भड़काया, फ्रांस के लोगों के खिलाफ। सो दैट वाज द रीजन कि कोर्ट ने उन्हें क्या दिया गया, मौत की सजा दी गई। और ये मौत की सजा दी कैसे थी, आई विल एक्सप्लेन इट। लोग इतना एंग्री थे लुई 16 से कि उसको मारने के बाद जो उसकी गर्दन थी उसको लटकाकर पूरे शहर में घुमाया गया, एंड आफ्टरवर्ड्स पीपल प्लेड फुटबॉल विद हिज हेड। ये लुई 16 का बेचारे का एंड हुआ था, बहुत बुरा हुआ था। बेसिकली द पीपल ऑफ फ्रांस दे वर वेरी एंग्री विद हिम, दैट वाज द रीजन। एंड नाउ इन द ईयर 1792 फ्रांस बिकम्स द रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स जहां पर लोग अपना खुद का एक लीडर इलेक्ट करते हैं। अब लीडर कौन था, मिस्टर मिस्टर मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेयर। सो ही इज द रूलर ऑफ फ्रांस नाउ। और अब फ्रांस क्या था, एक रिपब्लिक था। नाउ नो हेरिडिटरी मोनार्क वाज देयर इन फ्रांस।